कि मुझे भी फैमिली में अलाउ नहीं था जॉब करना, ठीक है, लेकिन आज मैं भी निकली हूँ। आज इनके साथ हूँ सर दिलशाद के साथ, ठीक है, जो कि मेरे भाइयों की तरह है। आज मैं इनके साथ अकेली यहाँ पे रोड शो कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी बातें बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहता जब तक आप खुद किसी को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सना और आप देख रहे हैं दिलशाद अली चैनल। और हम लोगों ने विज़िट किया है लिबर्टी का, जिसमें हमें बहुत अच्छे कुछ लोग मिले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी शख्सियात मिली हैं, जिनमें से ये एक हैं मैम। बाय चांस ही मैं कपड़ों की शॉप पे आई हूँ, क्लथ्स की शॉप पे आई हूँ और बाय चांस मुझे ये मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और मैंने ये सोचा कि मैं इनका छोटा सा इंटरव्यू ले लूँ, क्योंकि ये कनाडा से है ना, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है। मैं न्यूयॉर्क में पिछले ऑलमोस्ट 20 ईयर आई एम लिविंग इन न्यूयॉर्क। तो मैं उधर NYPD में जॉब करती हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में। तो इंशाल्लाह उधर बहुत अपॉर्चुनिटी है कि औरतें भी काम कर सकती हैं। अब मैं पाकिस्तान में वेकेशन पे आई हुई हूँ, तो मुझे तकरीबन 2 दिन हुए अभी मैं उतरी हूँ। अभी मेरा वो जेट लैग वो भी नहीं अभी फिनिश हुआ, मकसद नींदें कभी इधर पूरी अभी तक नहीं हुई पूरी। तो पाकिस्तान में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इधर कपड़े वगैरह देखने के लिए आई हूँ लिबर्टी मार्केट में। इधर का खाना बहुत अच्छा है। मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए ही है। जितने अरसा मैं अब न्यूयॉर्क में रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है हमेशा। मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत वेल विशेस इनके लिए हैं, गुड लक है सब पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन सब हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। और आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे हुक्मरान लेके आए, जो कि हमारे लिए बेस्ट ऑफ लक साबित हों। तो जी, मैं इसमें जानना चाहूँगी आपसे कि पाकिस्तान में रहना, यानी कि पाकिस्तान ईजी है, पाकिस्तान में रहाइश पजीर जो है, जो लोग मेहनत करते हैं फीमेल्स वगैरह, क्या उधर भी यही मसला है? उधर न्यूयॉर्क में, मैं असल में न्यूयॉर्क में हूँ अमेरिका से, तो न्यूयॉर्क में ये फ़ीमेल्स के लिए कोई मसला नहीं है। उधर फीमेल मेल दोनों जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। उधर का एक्चुअली चलता ही है कि दोनों जॉब करें तो फिर ही घर चल सकता है। इसलिए मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर पाकिस्तान में भी ये अपॉर्चुनिटी हो, लाइक फ़ीमेल के लिए को आज़ादी हो कि वो भी जॉब कर सकें, क्योंकि इतनी एजुकेटेड फ़ीमेल्स हैं पाकिस्तान में, लाइक उन्होंने मास्टर किए हुए हैं, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उनके लिए ये सेफ़ हालात होने चाहिए कि वो जाके जॉब कर सकें और अपने हस्बैंड्स का, अपनी फैमिली की टेक केयर कर सकें। वेरी गुड मिस, मुझे आपकी बातें बहुत पसंद आई हैं और बहुत ज़्यादा। और एक पॉइंट जो आपने अभी बोला है कि फ़ीमेल्स को भी जॉब करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में गुर्बत इस वजह से नहीं ख़त्म हो रही कि क्योंकि यहाँ पे बच्चियों को जॉब करने का अलाउ ही नहीं होता, जॉब करने की परमिशन ही नहीं मिलती कि जी बाहर के माहौल ख़राब है, ये वो, ऐसे MSc करके फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं। तो ये बात बिल्कुल मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से अल्लाह ताला ने भी हस्बैंड वाइफ दोनों को इक्वल बनाया है। तो फ़ीमेल को पूरी, उनको सिर्फ बस ये है कि उनको सही हिफाजत, मकसद बाहर जाने का मौका मिलना चाहिए और उनको ये होना चाहिए कि उनके लिए कोई डेंजरस एटमॉस्फेयर नहीं है बाहर। वो मकसद उनके लिए पूरी सिक्योरिटी है कि वो सिक्योर तरीके से जा सकें, उनकी इज़्ज़त को कोई ख़तरा नहीं है और वो जॉब कर सकें, जिस महकमे में भी चाहें वो जॉब कर सकें, मर्दों के शाना बशाना चल सकें। मेरी तो यही थिंकिंग है। मुझे मिस आपकी थिंकिंग बहुत पसंद आई है। और जो लोग हमें देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही करूंगी कि फ़ीमेल जो हमारी स्टूडेंट्स है, बच्ची हैं, उनको जॉब करनी चाहिए आजकल के दौर में, कि हर फीमेल को चाहिए कि वो जॉब करे, क्योंकि अपने वालिद भाई या शौहर की वो भी कमाते हैं, लेकिन बाहर जब वो निकलती है ना जॉब करने के लिए, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतनी मेहनत करके माँ बाप वालिदैन इतनी स्ट्रगल करके बच्चियों को स्टडी करवाते हैं, और खुदारा उनको जॉब तो करने दें। बेशक आप टीचिंग की ही करने दें, जब वो घर से बाहर निकलेंगे उनको एक अच्छा और नॉलेज मिलेगा। घर में रह कर इंसान डिप्रेशन का मरीज हो जाता है। जॉब सिर्फ टीचिंग की नहीं, हर फील्ड में वुमेन को निकलना चाहिए। लाइक बैंकिंग की जॉब अच्छी है, टीचिंग की अच्छी है, नर्सिंग की अच्छी है, हर किस्म की जॉब, कैशियर की, जिस ना कि किसी स्टोर्स में। अब इतने बड़े बड़े मॉल हैं, मैं पैकेजेस में गई हूँ, और कौन से कपल ऑफ मॉल्स हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता क्योंकि मैं 4 साल के बाद मैंने विज़िट किया और मैं बहुत कम विज़िट करती हूँ पाकिस्तान का। तो लेकिन जब भी विज़िट करती हूँ फिर मुझे एरिया का नाम नहीं वो इतना वो ज़हन में रहता।
तो लेकिन जिस मॉल में भी मैं गई हूँ उधर जो कैशियर्स हैं वो फीमेल कर सकती हैं वो जॉब, कैशियर्स की जॉब फीमेल 100% कर सकती हैं। उनको मकसद सिर्फ उनको ये है कि भाइयों की तरफ से बाप की तरफ से परमिशन नहीं मिलती कि पता नहीं ये बाहर निकलेंगी कि क्या हो जाएगा। इसलिए मैं सबको यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि सब हमारे जो मेल्स हैं, हमारे भाई हैं, बाप हैं, उनको के इज़्ज़त की नज़र से दूसरों की भी बहनों को और बेटियों को देखना चाहिए। और इसलिए उनको थोड़ी सी इतना सिक्योरनेस उनको हो कि हम बाहर जाएं और जॉब करें, और उनके बाप को भाई को भी ये पता हो कि हमारी बहन या वो जो बेटी बाहर गई हुई है वो पूरी सिक्योर है, उसको कोई वो नहीं है कि कोई ख़तरा है किसी मामले में कि उसकी इज़्ज़त को ख़तरा है या कोई ऐसी वैसी बात है। मैम आपकी सारी की सारी बातें जो है मुझे बहुत हमें पसंद आई है। और दूसरी बात ये है कि पॉइंट आपका कि बच्चियां जाती हैं, भाई और जो वालिद होते हैं वो डरे होते हैं कि पता नहीं बाहर का माहौल कैसा है, लेकिन एक बात है बच्चे पर ख़ुद भी एतबार होना चाहिए इंसान को। बाहर का माहौल तो है, अगर आप ख़ुद अच्छे हो ना, आपका ज़मीर साफ़ है, आप 10 लड़कों में भी बैठ कर आए हो ना, तो आप बाइज़ तरीके से आ सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है, अपना एतमाद होना चाहिए अपने आप पे। ये सारी बातें जो है ना बाहर के मुल्कों में सही, मेरे हिसाब में तो उधर बिल्कुल सही है, क्योंकि उधर जब तक आपकी परमिशन के बगैर कोई आपको टच नहीं कर सकता। मैं न्यूयॉर्क पुलिस में काम करती हूँ, तो उधर मेरी परमिशन के बगैर, हालांकि सब लोग उधर जब भी किसी को हेलो हाय करते हैं, दे कैन टच यू एंड दे कैन टॉक टू यू, लेकिन मुझे आज तक किसी ने कभी, मुझे 15 ईयर हो गए हैं मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हूँ, अब मैं सार्जेंट हूँ उधर, तो मुझे आज तक किसी ने ऐसे टच करके मेरे साथ बात नहीं की। मैंने अपनी रिस्पेक्ट रखी हुई है, मैंने उनको कहा है मैं कि मुस्लिम हूँ, मुसलमान औरत को सिर्फ उनका हस्बैंड टच कर सकता है, विदाउट दैट नोबडी एल्स कैन टच देम। ये हमारी रिस्पेक्ट है, हम अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाते हैं। ये बाहर के मुल्कों में तो मैंने काफ़ी देखा कि अगर आपने किसी को परमिशन नहीं दी टच करने की, देन गोना टच यू, लेकिन हमारी कंट्री में थोड़ा सा, पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि हमारे भाइयों को और बाप वगैरह जो हमारे इर्द गिर्द हैं, उन सबको ये समझना चाहिए कि अपनी इज़्ज़त, अगर अपनी बहनों की या बेटियों की इज़्ज़त करते हैं कि दूसरों की बहनों की बेटियों की भी इज़्ज़त उसी हिसाब से करें, तो फिर सारा माहौल सही ठीक हो सकता है पाकिस्तान का भी। मैम आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगी। मुझे भी फैमिली में अलाउ नहीं था जॉब करना, ठीक है, लेकिन आज मैं भी निकली हूँ, आज इनके साथ हूँ सर दिलशाद के साथ, ठीक है, जो कि मेरे भाइयों की तरह है। आज मैं इनके साथ अकेली यहाँ पे रोड शो कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपकी बातें बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहता जब तक आप खुद किसी को परमिशन ना दें। बिल्कुल सही, मैं भी बिल्कुल आपकी बात से सहमत करती हूँ। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते हालात चेंज होंगे, सबको जाहिर बात है कि अब ये न्यूज़ में जो भी ये चैनल आएगा, जो सब लोग सुनेंगे, उनको पता चलेगा कि हम आम फीमेल हैं। हालांकि न्यूयॉर्क में सारी पाकिस्तानी औरतें, उनके हस्बैंड उनको अलाउ नहीं करते जॉब करना, उधर जाके भी वो उनको अलाउ नहीं करते, यू कैन बिलीव दैट। लेकिन मैंने अपने उनको यही वजह कि मैम क्या वजह है? वजह यही है कि अभी उनको मेल्स को या उनके हस्बैंड को ये होता है कि ये बाहर जाएगी तो बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, बच्चों के लिए ज़्यादा। फिर बाज़ हस्बैंड जो है ना, उनको थोड़ा ट्रस्ट इशू भी होता है कि पता नहीं बाहर निकले, कोई गलत माहौल में ना चली जाए या कोई गलत काम ना करे। लेकिन बाज़ हस्बैंड होते हैं उनको पूरा ट्रस्ट होता है, लाइक मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे अपने से भी ज़्यादा तुम पे ट्रस्ट है, आप जब जहाँ भी जॉब करो, जो भी करो, मुझे पूरा ट्रस्ट है। तो मैं इंशाल्लाह उनके ट्रस्ट को बिल्कुल ठेस नहीं पहुँचने दूँगी कभी भी। मैम आपकी सारी की सारी बातें, इतनी प्यारी आपने बातें की हैं, अभी बिलीव करें 100/100 मेरी सोच आप जैसी है, ठीक है। और दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट आपने कहा है ना कि बीवियों पे, जब शोहर हो, भाई हो या वालिद हो, जब अपनी बच्ची को एक लफ्ज़ कह देते ना, या बेगम को या बेटी को कि जाओ हमारा एतबार तुम्हारे साथ है, तो मैं 100% इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि बच्ची गलत रास्ते में जाने से पहले सोचेगी, ये बल्कि जाएगी नहीं, जा भी चुकी होगी वापस आ जाएगी, उसके दिमाग और कान में एक ही आवाज़ गूंजेगी कि नहीं, मैं एतबार नहीं तोड़ सकती। ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और मुझे इस बात से बिल्कुल बहुत सुन के खुशी भी हुई है कि वाकई बिल्कुल सही बात है कि जिसना अब मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप स्कूल जाते हो, मुझे आप पे फुल ट्रस्ट है, हमारी ये ट्रेडिशन है, हमने इस चीज़ को फॉलो करना है, इसको नहीं करना। तो बच्चों को जब ये कह दो ना हमें आप पे ट्रस्ट है, तो ये बात सबसे बड़ी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और हस्बैंड भी अगर बीवी को कहना मुझे आप पे ट्रस्ट है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बीवी जो है हस्बैंड के ट्रस्ट को ठेस पहुंचाएगी। असल में हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़ाइयाँ झगड़े इसी वजह से होती हैं, पैसों की कमी।
बीवी कहेगी मुझे ला कर दो खर्चा, जैसे पंजाबी में वे मैंने क्यों भी आया सी एडा सी नहीं कमा जो खाते ब्याह ही ना करांदा, ठीक है। और ना बीवियों को घर से बाहर जाने देते हैं, ये आपकी बातें सही है। वो बेचारी घर में कैद में रह कर साइको पेशेंट हो जाती है, डिप्रेशन में रहने लग जाती हैं। और मैं अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं हमारे चैनल को देखेंगे, मैं उनसे यही इल्तिजा करूँगी, बहन बेटियाँ, अगर आपकी बहन बेटी हैं जॉब की कोई ख्वाहिशमंद हैं तो प्लीज़ उनको ना रोकें, उनको जॉब करने दें, ठीक है। अगर आप उन्हें यही लफ्ज़ कह देंगे ना हमारा एतबार तुम्हारे साथ है, तो वो कभी भी आपका एतबार नहीं तोड़ेंगी और ना ही कभी किसी घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। हाँ जी, मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि अपने खामदों को भी अपनी बीवियों पे ट्रस्ट करना चाहिए, माँ बाप को भी अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट करना चाहिए, भाइयों को अपनी बहनों पे ट्रस्ट करना चाहिए। और उनको एक बस ये लफ्ज़ कहने से आपका ट्रस्ट वो कभी नहीं तोड़ सकते। और उनको बाहर निकलने दें, जॉब करने दें, जो कुछ वो करना चाह रही हैं उनको आगे बढ़ने दें। इससे ये होगा कि अगर शादी से पहले वो जॉब करेंगी और भाइयों ने बाप ने उस पर ट्रस्ट किया होगा, शादी के बाद वो अपने हस्बैंड की भी हेल्प करेंगी। अगर वो बाहर जाके जॉब करेंगे तो उनके हस्बैंड की भी हेल्प है, दोनों मिल के घर चलाएँगे। मिस यही बातें मेरे भी माइंड में हैं। मैं भी यही कहती हूँ कि ज़्यादातर वालिदैन क्या करते हैं, बच्चियों को पढ़ाकर स्टडी करवाने के बाद कहते हैं जी आपने बाहर जॉब के लिए नहीं निकलना। वो क्या होता है, एक बच्ची स्टडी से फारिग होकर घर में रहती है। जिस तरीके से वालिदैन वालिदा देवरानी जेठानियों से लड़ाई झगड़े चुगलियाँ शुगलों की आदत पड़ती है ना, वो चीज़ें उनमें डेवलप होती हैं। अब मेरी सास ने ये कह दिया, फलां ने ऐसे कह दिया, लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता। वो जब फारिग बैठती हैं ना औरतें, दो औरतें इकट्ठी, जेठानी देवरानी, जाहिर बात है कि उन्होंने इधर की चुगलियाँ बकीलियाँ जो कुछ भी करना है। मुझे ये इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा है। अगर वो जॉब पे जाएं तो वो ज़्यादा वो बिज़ी उधर रहेंगी, घर भी आकर ज़्यादा थकी होंगी, उनके पास टाइम ही नहीं होगा कि आलतू फालतू इधर की बातें करने की। वेरी गुड। और घरों से लड़ाइयाँ झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं, जो मर्द हजरात ही वफात पा रहे हैं। घर की किच 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 किच, तेरी माँ ने भी नो क्या सी, तेरी बहन ने भी नो क्या सी। लिहाजा इन चीज़ों से अगर मर्द हजरात छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो बेगमात अगर जॉब करना चाहती है तो उनको करने दें। इसमें दो फ़ायदे हैं, एक तो बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो जाएगी, सेकंड बात घर से लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। बचाए ये कि आप लोग किसी से मांगना चाहो कि आप लोग कहो कि हमें फ़लाँ बंदा हमारी हेल्प कर दे, फ़लाँ बंदा हमारी हेल्प कर दे, तो ऐसा नहीं है। और ये चुगलियों से भी बच जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपने की है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है। अगर तो मेल फीमेल दोनों जॉब करते हैं, इससे पूरी फैमिली को फ़ायदा है। एक तो फाइनेंशियल तौर पे भी फ़ायदा है, दूसरे नंबर पे औरत थक जाती है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि सास की कर सके या बहू की कर सके। समझ आ गई कि नहीं? और घर को अगर सुकूनदा बनाना चाहते हैं तो यही सबसे बेहतरीन हाल है। अगर लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं, ओके, आज का शो हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। और अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारा फेसबुक पेज भी। आपकी मेज़बान सना, अल्लाह हाफिज़।